नमस्कार, अभिनंदन। आज मंगलवार है, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, हथिया नक्षत्र चल रहा है और यह कार्यक्रम हमारा सबों के लिए है। 10th, 11, ITI और जो इनमें से इस वर्ग में से नहीं है उनके लिए भी जानने के लिए, सुनने के लिए श्रेष्ठ है। हमारे मित्र, हमारे आयु संवर्ग के भी जिन्हें इन विषयों में थोड़ी अभिरुचि हो, थोड़ा जानना हो, तो बिजली बड़ी ही रोचक है। इसको जानने समझने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हानि देता है, हानि करेगा। तो मित्रों, भाइयों, आज जैसा कि मैंने कल कहा था कि चालकों के नियम, वस्तुतः चालक का कोई नियम अलग से नहीं है। चालक के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो कंडक्टिविटी है, और चालक अपने अंदर से जितने करंट जाने से रोकता है, वह जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का नियम क्या है। किसी भी चालक में वो प्रतिरोध क्या होता है उस चालक के हिसाब से। तो आज हम चालक के प्रतिरोध के उन नियमों को पढ़ें। इसके पहले मैं उचित यह समझा कि थोड़ा बिजली की सर्किट, विद्युत सर्किट के विषय में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के विषय में आपको जानकारी दे दें तो ज्यादा अच्छा हो। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? सर्किट का मतलब होता है परिपथ, एक वैसा रास्ता जहां से चला वहां से घूम करके वापस आ जाए, तो ये परिपथ अंग्रेजी में कहते हैं सर्किट। और सर्किट का पहले भी जो हमारे मित्र किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में या किसी भी टेक्नोलॉजी में जिनका कोई रुचि नहीं, ध्यान नहीं है, तो ये तो जो थोड़ा भी ध्यान है, तो ये तो समझते हो कि हर जिले में एक सर्किट हाउस होता है। एक सर्किट हाउस हर जिले में होता है जहां से नेता रांची से चलकर और वो रामगढ़, रामगढ़ से बोकारो, बोकारो से धनबाद और धनबाद से पुनः रांची पहुंच जाने के इस पथ में एक हर जिले में जहां जहां गया वहां ठहरने के लिए, रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए एक परिसदन बना होता है, जिसको सर्किट हाउस कहते हैं। तो सर्किट का मतलब जिस उद्गम स्थल से चला और वहां से वो वापस आ जाए तो उसको परिपथ कहते हैं। तो बिजली की धारा के लिए भी यही है कि बिजली का जो सोर्स है, जहां से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से करंट जो निकलता है वह तारों से होता हुआ उस सोर्स के पॉजिटिव और फेज से के टर्मिनल से, या वो जनरेटर हो या वो बैटरी हो या वो पावर स्टेशन ही क्यों ना हो, वहां के जो फेज से या पॉजिटिव से तार को कस दिया जाता है और वह तार एक घूमता हुआ, एक आप कहिए स्विच लगा हुआ है, स्विच से होते हुए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस से होते हुए पुनः वो निगेटिव या न्यूट्रल टर्मिनल से ज्वाइंट है। तो यह एक परिपथ है। तो यह एक परिपथ है, ऐसा तार लगा हुआ है, तो इसको सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। चाहे इसमें करंट बह रहा हो या ना बह रहा हो, करंट बह रहा हो तभी सर्किट कहेंगे, सो नहीं, रास्ता तो एकदम बना हुआ है विद्युत का, तो ये सर्किट है। इसको देखिए, सर्किट को हम समझाने की कोशिश किया है। ये देखिए, ये सर्किट शायद समझ में आए। ये देखिए, अच्छा, उल्टा पड़ता है ना, उल्टा दिखता है। अच्छा, उल्टा दिखता है इसमें। तो एक बैटरी है, उल्टा तो दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, तो बैटरी है, लेकिन फिर भी ठीक ही दिखेगा। ये देखिए, ये बैटरी है और बैटरी से ये देखिए, ये एक निकला हुआ है टर्मिनल पोस्ट, यहाँ से देखिए हो करके एक चाबी लगी हुई है, स्विच है, और यहाँ से
एक बल्ब है और बल्ब से होते हुए ये देखिए ये सर्किट है, धारा नहीं बह रही है, धारा का कोई निशान नहीं है इन तारों में धारा का कोई निशान नहीं है, इसलिए इसको सर्किट कहते हैं। और ये सर्किट 3 प्रकार का होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक होता है क्लोज सर्किट, एक आता है ओपन सर्किट, और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ध्यान में आ गया? तो देखिए ये पहला जो अभी हम दिखा रहे थे, इसमें ये जो पहला दिखा रहे थे, दिखा पड़ रहा है केवल क्या? ये ओपन सर्किट, क्योंकि यहां से निकल करके धारा जा रही थी ऐसे, लेकिन यहां पर खुला हुआ है, इसलिए ये बल्ब जल नहीं रहेगा, या रेजिस्टेंस जो भी इस पर धारा नहीं पहुंच रही है यहीं तक, इसलिए इसको कहते हैं ओपन सर्किट। और दूसरे को कहते हैं, ये देखिए ये इसको कहते हैं क्लोज सर्किट। कैसे? देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये देखिए धारा जा रही है, ये धारा का निशान है, और ये स्विच ऑन है, बंद है, और इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस से होकर के धारा पुनः इसको यहाँ तक आ जाती है। तो ये लैंप जल भी रहा हुआ होगा, तो ये बैटरी है 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, आप तो लैंप लगा ही सकते हैं। तो ये जल रहा है, तो ये ऑलरेडी ये क्लोज सर्किट है। ये ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, और एक होता है ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का अर्थ होता है कि धारा अपने उचित मार्ग से, जो निर्धारित मार्ग है, उस निर्धारित मार्ग से न चल करके लघु पथ अपना ले, उस रास्ते को काट दे, रेजिस्टेंस जहां रास्ते में मिल रहा था उसको, उस रास्ते को काट दे, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट ये बड़ा डेंजर होता है। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि दुकान में आग लग गई शॉर्ट सर्किट से। अच्छा, लगेगा नहीं। मान लीजिए कि एक नेता है, एक नेता को चलना था, कह दिया था कि हमको चलना है रामगढ़ से, रांची से, और रामगढ़ होते हुए हम बोकारो जाएंगे, और बोकारो से धनबाद, और धनबाद से आएंगे वापस रांची। लेकिन बोकारो में चूंकि वहां पर कुछ रेजिस्टेंस ज्यादा था, या रेजिस्टेंस के वहां के रेजिस्टेंस को काट करके और बोकारो का रास्ता बदल करके और सीधे धनबाद चला जाएगा, और कुछ तुरंत पहुंच गया, ये क्या नाम है, रांची। तो बोकारो वाले का जो भीड़ का असर तो दिखाएगा, इधर रोड में मारपीट, दिन भर के हालत, विधि व्यवस्था खराबी रह जाएगी ना। तो ये स्थिति ऐसा है कि यदि 2 तार, देखिए यहाँ पर जैसे थोड़ा सा कष्ट होगा, बाद में हम बोर्ड का इंतजाम कर लेंगे। ये देखिए शॉर्ट सर्किट, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये बैटरी से तो धारा चली और चली, लेकिन किसी तरह से इस रास्ते को लघु पथ में बजाय ये स्विच से होते हुए और इस रेजिस्टेंस को होते हुए इसको अनदेखा करके सीधे मेन तार, ये तार और ये तार आपस में जुड़ गया, मेन तार, और इसको बाईकाट कर दिया, जो ये आपका रेजिस्टेंस था, लैंप था, स्विच था। नतीजा क्या होगा? इस सर्किट से जो धारा बह रही थी, जो नॉर्मल धारा होनी चाहिए थी, उस धारा से, उस सर्किट से रेजिस्टेंस के कट जाने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप वहां होना था, यहां होना था वोल्टेज ड्रॉप, उसके कट जाने से, और ये इन चालकों का, इस चालक का और इस चालक का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल माना जाता है। नतीजा है कि हैवी करंट यहां से यहां पर ये प्रवाहित होने लगेगी और ये आग लग जाएगा, ये इसके इंसुलेशन को पंचर कर देगा। ये दोनों सटा हुआ होता है। मान लीजिए क्या ऐसा, देखिए 2 तारें जब जाती है तो एक तार ये रहता है, एक तार ये है और दूसरा तार ये हमारी गर्म तार है, और दूसरा तार साथ में जा रहा है ऐसे, है ना, ये दूसरा तार। लेकिन ये दोनों तार अलग अलग, इसमें इंसुलेशन है, इसमें इंसुलेशन है, और यहाँ के बॉल्ब जलना है, यहाँ पर मान लीजिए बॉल्ब जलना है इस प्रकार के, और लेकिन बॉल्ब जलने के पहले ये दोनों तार आपस में सट जाए, ये दोनों तार
तो ये दोनों तार के शॉर्ट जाने की वजह से आगे करंट थोड़ी जाएगा, काहे के लिए जाएगा, क्योंकि इनको तो बहुत आसान रास्ता मिल रहा है यहाँ से वापस हो जाने में उद्गम स्थल के। ऐसे जा ये फेज है, फेज से जा रहा है, ऐसे वापस आ गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। नतीजा है कि ये इसमें बहुत ही करंट लगने लगेगा, पास होने लगेगा, और इनके पास होने से करंट इसके घर में आग लग जा सकता है, इसके इंसुलेशन जल जाएंगे, पिघल जाएंगे, फरफरा करके सभी जलने लग जाएगा, और इधर तो करंट जाएगा नहीं। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो आज सर्किट हम समझ गए, यह सर्किट होता है, धारा जाए या ना जाए वो सर्किट है, लेकिन इस सर्किट का क्या नाम है, ओपन सर्किट। जैसे हमने कहा कि किसी भी चालक से, कंडक्टर से धारा जाए, ये कंडक्टर में रेजिस्टेंस चाहे जो भी हो न हो, लेकिन वो कंडक्टर ही होता है, गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। उसी तरह से यह सर्किट ही होता है, चाहे धारा जाए या ना जाए, इसका नाम ओपन सर्किट। यह सर्किट क्लोज सर्किट है क्योंकि बंद परिपथ है, धारा जा रहा है सुगमता पूर्वक, नॉर्मल करंट जा रही है, और ये शॉर्ट सर्किट जो भयानक सर्किट है। तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं होना है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाने होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। कुछ कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, जो स्विच वगैरह कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो ऐसे चीजों को लगा करके हम घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट आज हम पढ़ लिए। कल हम एक नया विषय लेकर के आएंगे, और जो भी हो आपके समझने के लायक। तो आज इन सब से संबंधित जो प्रश्न हो तो आप बातों में ही हमसे प्रश्न कमेंट्स में जाकर के पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर यह जाता है, यूट्यूब पे कमेंट्स में दीजिए, ये कोई प्रश्न दीजिए, उसका उत्तर लीजिए। प्रश्न इससे संबंधित हो तो ठीक है, इससे न भी संबंधित हो, जैसे सर्किट के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से कहीं से भी संबंधित हो, तो उस सवाल का जवाब बहुत थोड़े से शब्दों में और बहुत सॉलिड आपको दिया जा सकता है। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। कल भी आप हमारे साथ अवश्य जुड़ने का कोशिश कीजिए।